क्या कभी किसी ने आपको यूं ही छोड़ दिया है, बिना पूरी बात सुने, बिना पीछे मुड़े, बिना ये देखे कि आप उस वक्त अंदर से कितने बिखरे हुए थे? शायद आपने हर मुमकिन कोशिश की उसे रोकने की, आंसू भी बहाए होंगे, खुद को भी थोड़ा होगा, यहां तक कि अपनी खुशी, अपने सपने भी छोड़ दिए होंगे, बस ये सोचकर कि शायद वो समझेगा, शायद वो एक दिन लौटेगा, शायद उसे एक दिन एहसास होगा कि जिसे वो छोड़ गया वो कोई मामूली इंसान नहीं था। लेकिन वो वापस नहीं आया, बल्कि आगे बढ़ गया, जैसे आप कभी थे ही नहीं। और आप वहीं रुके रह गए, कभी यादों में, कभी तस्वीरों में, कभी उन बातों में जो अधूरी रह गईं। पर क्या आप जानते हैं, जो इंसान आपको छोड़ता है वो भी एक दिन आपको याद जरूर करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे याद करना बंद कर देते हैं, जब आप खुद से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, जब आप बिना कुछ कहे धीरे धीरे एक ऐसा बदलाव लाते हैं जो सबसे ज्यादा असर करता है। आज हम बात करेंगे ऐसे 8 कामों की जो अगर आपने सच में शुरू कर दिए तो जिस किसी ने भी आपको नजरअंदाज किया है, छोड़ा है या तोड़ दिया है, वो आपको याद करने पर मजबूर हो जाएगा। ना आप उसे बुलाओगे, ना उसका नाम लोगे, ना कोई दिखावा करोगे, फिर भी आपका असर उसके दिल तक पहुंच जाएगा। ये 8 बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि आप इन्हें दिल से अपनाओ। तो तैयार हो? अब वक्त आ गया है खुद के लिए जीने का, क्योंकि आपकी असली ताकत उसी इंसान की सबसे बड़ी कमी बन सकती है जो कभी आपको छोड़कर चला गया था। पहला काम, खुद को पूरी तरह से बदल डालो, बाहर से भी और अंदर से भी। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है आपका आत्मविश्वास। आईना देखते हो तो चेहरा थका हुआ लगता है, चाल ढीली पड़ जाती है और कपड़े जैसे बस यूं ही पहन लिए जाते हैं। मन करता है किसी से बात ही ना करें, किसी से मिले ही ना। लेकिन यहीं पर एक मोड़ आता है। अगर आप चाहते हो कि जिसने आपको छोड़ा है वो आपको याद करे, तो आपको सबसे पहले खुद को ऐसा बनाना होगा कि आईना भी आपको देख के कहे, तुम सच में बदल गए हो। सबसे पहले अपने शरीर की हालत देखो। क्या तुम हर वक्त थके हुए रहते हो? क्या तुम्हारा चेहरा बुझा सा लगता है? अगर हां, तो समझ लो यही वो वक्त है जब तुम्हें अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। रोज सुबह उठकर थोड़ा बहुत टहलना शुरू करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा शरीर भी साथ देना शुरू कर देगा। खाना समय पर खाओ और जो भी उल्टा सीधा खाते हो उसे थोड़ा कम करना शुरू करो। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में तुम्हारा चेहरा पहले से साफ और तरोताजा दिखेगा। अब बात करते हैं पहनावे की। लोग सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना दिखावा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम अच्छे दिखते हो तो खुद को अच्छा महसूस भी करते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम महंगे कपड़े पहनते हो या सस्ते। फर्क इससे पड़ता है कि वो कपड़े तुम पर फपते हैं या नहीं। साफ सुथरे, अच्छे से इस्त्री किए हुए कपड़े पहनो। अपने बालों को अच्छे से संभालो। अगर दाढ़ी रखते हो तो उसे भी ठीक ठाक रखो। जब तुम खुद को ठीक ठाक बना लोगे तो वो जो तुम्हें छोड़ गया है एक दिन जरूर सोचेगा, ये तो वही है, पर अब कितना बदल गया है। लेकिन सिर्फ शरीर या कपड़ों से काम नहीं चलेगा, बदलाव अंदर से भी करना पड़ेगा। जो दर्द अभी दिल में है उसे बाहर निकालना होगा। जब भी तुम्हारा मन भर आता है तो रो लेने से मत कतराओ, लेकिन उस रोने को अपनी ताकत बना लो। हर बार जब तुम अकेले में रोते हो तो खुद से एक वादा करो, अब और नहीं, अब मैं अपने लिए जीऊंगा। अपने मन की बातों को किसी डायरी में लिखो या फिर किसी अपने से कह दो, लेकिन उन्हें अंदर मत दबाओ, क्योंकि जब मन हल्का होता है तभी बदलाव की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं चाल ढाल की। अक्सर जब लोग टूट जाते हैं तो उनकी चाल भी लचक जाती है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें देखकर ठहर जाए तो तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। सीना तान कर चलो, गर्दन सीधी रखो, आंखों में संकोच नहीं, चमक होनी चाहिए। जब तुम ऐसे चलोगे तो सिर्फ वो इंसान ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी तुम्हें नोटिस करेंगे। बोलचाल का तरीका भी बदलो। किसी से बात करते हुए डरने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे साफ और सीधे बोलो। कोई सवाल पूछे तो नजरें चुराकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। जब तुम खुद पर भरोसा दिखाओगे तभी सामने वाला भी तुम्हें गंभीरता से लेगा। अब जरा अपने आसपास के माहौल को देखो। क्या तुम्हारा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा रहता है? क्या चीजें बिखरी रहती हैं? तो आज ही सफाई शुरू कर दो। जिस माहौल में तुम रहते हो वो भी तुम्हारे मन और सोच को प्रभावित करता है।
जब तुम अपना कमरा साफ रखोगे तो मन भी साफ महसूस होगा, और जब मन साफ होता है तो सोच भी साफ चलती है। और सबसे जरूरी बात, मुस्कुराना मत भूलो। जिस चेहरे पर मुस्कुराहट होती है वो सबसे ज्यादा याद आता है। मुस्कुराहट दिखावा नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से होनी चाहिए। जब तुम दिल से मुस्कुराओगे तो तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। लोग पूछेंगे, इतनी तकलीफ के बाद भी तू मुस्कुरा कैसे रहा है? और उस वक्त तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि मैंने खुद को फिर से बनाया है। याद रखो, सबसे बड़ा बदलाव वही होता है जब तुम खुद को इतना अच्छा बना लेते हो कि सामने वाला तुम्हें खोने का पछतावा करने लगे। और यह बदलाव कोई रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद पर मेहनत करोगे तो यकीन मानो, एक दिन वो जरूर सोचेंगे, काश मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा होता। अगर आपने अब खुद को वो प्यार देने की शुरुआत कर दी है तो नीचे कमेंट करो, अब मैं खुद से मोहब्बत करूंगा। दूसरा काम, सोशल मीडिया को अपनी ताकत बना लो। चुपचाप असर डालना सीखो। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में सोशल मीडिया है। लोग अपनी बातें, अपने हालात, अपनी तस्वीरें, अपनी सोच सब वहीं पर दिखाते हैं। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहली बेचैनी यहीं से शुरू होती है। आपका मन करता है कि एक बार उसकी प्रोफाइल खोलो, देखो कि वो खुश है या उदास। क्या उसने कोई नई तस्वीर डाली? क्या उसकी जिंदगी में अब कोई और आ गया है? और जब कुछ ऐसा दिखता है जो आपको चुभ जाए तो आप अपने मन की बेचैनी सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू कर देते हो। दुख भरे गाने, टूटे हुए दिल की बातें, उदासी से भरे शब्द, ये सब डालकर लगता है कि शायद सामने वाला समझ जाएगा कि आप आज भी तड़प रहे हो। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव लाना जरूरी है। अगर आप सच में चाहते हो कि वो इंसान जिसने आपको छोड़ा है आपको दोबारा याद करे, तो सोशल मीडिया पर अपने दुख नहीं, अपनी बदली हुई सोच और बदलता हुआ जीवन दिखाना शुरू करो। आपका दर्द, आपकी तन्हाई, आपकी तकलीफ, ये सब अगर आप दिखाओगे तो वो कभी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। उसे लगेगा कि आप अब भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां वो आपको छोड़ गया था। लेकिन जब वो देखेगा कि आप धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, बिना कुछ कहे, बिना किसी को दोष दिए, तब वो सोचने पर मजबूर होगा। तो करना क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, सोशल मीडिया को रोने धोने का जरिया बनाना बंद कर दो। उदास शायरी, टूटा हुआ दिल, अकेलेपन की तस्वीरें, ये सब सामने वाले को आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी दिखाते हैं। और कोई भी इंसान जिसे कभी आपने चाहा था, उसे देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि आप अब भी खुद को तकलीफ दे रहे हो। उसके बजाय अपनी जिंदगी में जो भी छोटा बड़ा बदलाव आ रहा है उसे सादगी के साथ दिखाओ। मान लो आपने सुबह की सैर शुरू की है तो उसकी एक तस्वीर डालो। कोई किताब पढ़ना शुरू किया है तो उसकी एक झलक साझा करो। अगर आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हो तो एक हंसती हुई, सच्ची मुस्कान वाली तस्वीर डालो। याद रखो, यहां आपको कुछ साबित नहीं करना, बल्कि सिर्फ ये दिखाना है कि आप अब टूटे नहीं हो, बल्कि खुद को फिर से गढ़ रहे हो। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ भी नहीं डालेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हम बदल गए हैं। तो इसका जवाब ये है, जो इंसान कभी आपको जानता था वो आज भी चुपचाप आपको देख रहा होगा। वो आपकी हर तस्वीर देखेगा, आपकी हर कहानी पढ़ेगा, लेकिन शायद कभी कोई टिप्पणी ना करे, पर उस देखने से ही असर होता है। इसलिए जब आप कुछ पोस्ट करो तो वो बनावटी ना लगे। ऐसा ना लगे कि आप जानबूझकर दिखावा कर रहे हो या किसी को जलाने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि ऐसा लगे कि आप बस अपने जीवन में व्यस्त हो गए हो, खुद के साथ समय बिता रहे हो और अब किसी से कोई शिकायत नहीं रखते। यही होती है असली ताकत। अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, जैसे खाना बनाना, कोई भाषा, चित्रकला या कुछ भी, तो उसकी झलक भी दिखाओ, लेकिन इस भावना के साथ नहीं कि देखो मैं कितना बदल गया हूं, बल्कि इस सोच के साथ कि अब मैं अपने लिए जी रहा हूं। जब कोई देखेगा कि आपने अपने दर्द को सीखने और निखरने में बदला है तो उसे अफसोस होगा कि उसने आपको समझा नहीं। और हां, एक बात और बहुत जरूरी है, कभी भी दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझो। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। लोग हंसते हुए तस्वीरें डालते हैं, लेकिन उनके दिल के हाल कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। बस रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो और जो अच्छा लगे उसे ईमानदारी से साझा करो। कभी कभी कुछ लोग गलती करते हैं, किसी नए इंसान के साथ जानबूझकर तस्वीरें डालते हैं ताकि सामने वाला जल जाए, लेकिन इससे उल्टा असर होता है।
सामने वाले को लगता है कि आप अब भी अटके हुए हो और दूसरों को इस्तेमाल कर रहे हो। सच्चा असर तब होता है जब आप अकेले मुस्कुराना सीख जाते हो। और आखिर में याद रखो, ताकत की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो चुपचाप असर करती है। आपका बदलता हुआ चेहरा, आपका सधा हुआ अंदाज, आपकी मुस्कान और आपकी शांत जिंदगी, ये सब जब किसी की नज़र से गुजरते हैं तो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। और जब वो इंसान जिसने आपको कभी छोड़ दिया था आपकी बदली हुई जिंदगी देखेगा तो हो सकता है वो कुछ कहे ना, लेकिन उसके दिल में एक हलचल जरूर उठेगी। ये वही इंसान है, अब तो ये कहीं ज्यादा अच्छा और संजीदा हो गया है। अगर अब आपने भी बोलने की जगह शांत रहकर खुद को मजबूत बनाने की ठान ली है तो नीचे कमेंट करो, अब मेरी खामोशी ही मेरा जवाब है। तीसरा काम, चुप्पी से जवाब दो। कोई मिन्नत नहीं, कोई माफी नहीं। जब कोई अपना आपको छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहले दिल में सवाल उठते हैं, मैंने क्या गलती की थी? क्या मैं थोड़ा और कोशिश करता तो वो रुक जाती? क्या मैं फिर से बात करूं, माफी मांग लूं, शायद सब ठीक हो जाए? यही वो पल होता है जब इंसान टूटने लगता है। वो सामने वाले के पीछे भागता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, बार बार सोचता है कि शायद थोड़ी और कोशिश से बात बन जाए। लेकिन सच्चाई ये है, जो चला गया है वो सोच समझ कर ही गया है, और जो सोच समझकर चला गया हो वो तब तक वापस नहीं आता जब तक आप अपने शब्दों से नहीं, अपने चुप्पी से असर नहीं छोड़ते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड में आकर चुप हो जाओ। इसका मतलब है आप इस बात को समझो कि किसी को मनाकर, मिन्नत करके या बार बार हाथ जोड़कर कभी भी असली रिश्ता वापस नहीं आता। अगर सामने वाला आपको छोड़कर चला गया है तो वो आपकी चुप्पी में ही सोचने पर मजबूर होगा। आपके शब्द नहीं, आपकी चुप्पी ज्यादा असर डालेगी। जब आप किसी के पीछे भागते हो तो सामने वाला खुद को जरूरी समझने लगता है। उसे लगता है कि चाहे मैं कितना भी बुरा करूं, ये इंसान तो मेरी हर बात मान ही लेगा। फिर चाहे आपने उसे प्यार से समझाया हो या रोकर वापस बुलाया हो, उस पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने खुद को कमजोर दिखा दिया। लेकिन जब आप चुप हो जाते हो, ना कोई फोन, ना कोई संदेश, ना कोई शिकवा, तब सामने वाला सोचने लगता है, क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही? वो हर दिन आपके संदेश का इंतजार करता है, लेकिन जब कुछ नहीं आता तो उसे एहसास होता है कि आप अब उस मोड़ से आगे बढ़ चुके हो। अब सवाल यह है कि चुप रहकर करना क्या है। सबसे पहले अपने आप से एक वादा करो, अब ना किसी से मिन्नत करोगे, ना किसी से अपनी कीमत कम करवाओगे। जो चला गया उसे जाने दो, लेकिन खुद को फिर से उठाने का काम शुरू कर दो। चुप्पी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं कर रहे। चुप्पी का मतलब ये है कि आप अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना रहे हो। आप अब सामने वाले को बताना नहीं चाहते कि आप टूटे हो। आप अब खुद को इतना मजबूत बना रहे हो कि वो खुद आकर पूछे, तुम इतना बदले कैसे? अब देखो, जब आप मिन्नत करते हो तो सामने वाला कभी कभी झूठा दिलासा दे देता है। एक दिन बात करता है, दूसरे दिन फिर गायब हो जाता है। आप फिर से रोने लगते हो, फिर से सोचते हो कि शायद इस बार कुछ बदल जाए, लेकिन ये एक चक्र बन जाता है और जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप सच में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब चुप रहो, लेकिन उस चुप्पी में मेहनत होनी चाहिए। अपने काम पर ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो, अपनी सोच पर ध्यान दो। हर दिन खुद को बेहतर बनाते जाओ, लेकिन किसी को बताओ मत। लोग खुद नोटिस करेंगे, और सबसे पहले जो आपको छोड़ा है वही नोटिस करेगा। कई बार दिल कहता है कि बस एक बार बात कर लूं, शायद कुछ कहने से सब ठीक हो जाए। लेकिन उसी वक्त रुक जाना और खुद से कहना, अब मेरी चुप्पी ही मेरा जवाब है। क्योंकि जो इंसान सच में आपको समझता है वो आपकी चुप्पी में भी सब समझ लेगा, और जो नहीं समझता उसे 100 बार समझाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सुना होगा, समय सब कुछ दिखा देता है। आपकी चुप्पी भी समय के साथ एक दिन ऐसा असर डालेगी कि सामने वाला सोच में पड़ जाएगा। ये कैसे बिना कुछ कहे इतना बदल गया? क्यों अब ये मुझे याद नहीं करता? क्यों अब ये मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखता? और वही दिन होगा जब उसकी बेचैनी शुरू होगी, जब उसे लगेगा कि उसने जिस इंसान को छोड़ा था वो अब किसी और मुकाम पर पहुंच चुका है, बिना शिकायत, बिना गिला, बिना शोर। याद रखो, माफी वही मांगता है जिसने गलती की हो, और मिन्नत वही करता है जिसे अपनी कीमत नहीं पता। आप ना कोई गुनहगार हो, ना कोई कमजोर। आप बस एक ऐसे इंसान हो जिसने अब अपने जवाब को शब्दों से नहीं, अपने बदलते हुए हाल से देना सीख लिया है।
चुप रहो लेकिन थमे नहीं, शांत रहो लेकिन रुके नहीं, कुछ मत कहो लेकिन अपने होने का असर छोड़ते रहो। और यकीन मानो, एक दिन वही इंसान जो आपको छोड़ गया था उसी चुप्पी में खुद को ढूंढता रह जाएगा। अगर आपने दिल से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो नीचे कमेंट करो, अब मैं आजाद हूं। चौथा काम, वक्त को अपना साथी बना लो। जल्दीबाजी में कुछ मत करो। जब कोई इंसान आपको छोड़ देता है तो मन में सबसे पहले एक बेचैनी पैदा होती है। लगता है कि कुछ करना चाहिए, जल्दी से कुछ ऐसा जो उसे दिखा दे कि हम उसके बिना भी जी सकते हैं। कुछ लोग तुरंत किसी और से बात करना शुरू कर देते हैं, कुछ जबरदस्ती खुश दिखने लगते हैं, तो कुछ ऐसे कामों में लग जाते हैं जो दिखावे से भरे होते हैं। मगर सच ये है कि जो सबसे बड़ा और असरदार बदलाव होता है वो वक्त के साथ होता है, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। वक्त एक ऐसी चीज है जो चाहे जितना भी लग जाए, लेकिन जब साथ देता है तो सब बदल देता है। सोच, चेहरे की शांति, चाल का आत्मविश्वास, बोलने का सलीका, यहां तक कि नजरों का असर भी। अब बात करते हैं उस जल्दीबाजी की जो हर किसी को इस दौर में घेर लेती है। जब दिल टूटा होता है तो हम सबसे पहले उसे साबित करना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारे बिना भी मैं खुश हूं। देखो, अब मेरी जिंदगी में कोई और है। देखो, अब मैं तुम्हें याद नहीं करता। लेकिन यह सब सिर्फ बाहर से कहा हुआ होता है, दिल के अंदर अभी भी तूफान चल रहा होता है। सच्चा बदलाव कभी दिखावा नहीं करता, वो चुपचाप आता है और धीरे धीरे असर छोड़ता है। अगर आप चाहते हो कि जिसने आपको छोड़ा वो आपको याद करे, तो आपको खुद को वक्त देना होगा, ना कि कोई फैसला जल्दबाजी में लेना। जैसे किसी नए रिश्ते में कूद जाना, अपने पुराने रिश्ते की बुराई करना या खुद को किसी दिखावे की दुनिया में खो देना। वक्त का मतलब होता है खुद से दोस्ती करना। जब आप हर सुबह उठते हो तो अपने दिल से बात करो, आज मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं, आज मैं खुद को थोड़ा और समझूंगा, आज मैं किसी को कुछ साबित नहीं करूंगा। शुरुआत में शायद यह सब दिखने में बहुत धीमा लगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद आप खुद फर्क महसूस करने लगोगे। आपका चेहरा हल्का लगेगा, मन शांत होगा और जो बातें पहले अंदर से तोड़ती थीं अब वो आपकी ताकत बनने लगेंगी। हर किसी के पास वो वक्त आता है जब वो टूटता है, लेकिन जो उस टूटने में खुद को समझ लेता है वो फिर कभी किसी के छोड़ने से नहीं डरता। और यही बात सामने वाले को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। जब आपने वक्त को अपना साथी बना लिया तो फिर आपको कोई जल्दी नहीं रहती। आपको ना किसी को जलाने की जरूरत होती है, ना किसी को कुछ कहने की। आप बस अपने आप में मस्त हो जाते हो और यहीं से आपकी असली चमक शुरू होती है। अब सोचो, जब सामने वाला आपको देखेगा कि आप अब कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप ना तो किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना किसी को भुलाने की, बल्कि बस अपने जीवन में संतुलन बना रहे हो, तो उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा ये तो सच में बदल गया है, अब तो इस पर मेरी बातों का असर ही नहीं रहा, शायद अब ये मेरे बिना ज्यादा अच्छा जी रहा है। और यही वो सोच है जो किसी को बेचैन कर देती है। अब एक और बात ध्यान रखो, वक्त का मतलब खाली बैठकर इंतजार करना नहीं होता। वक्त का मतलब होता है उसे सही तरीके से बिताना। मतलब प्रयास, अपने शरीर का ध्यान रखना, नई चीजें सीखना, मेहनत, अपने पुराने हुनर को फिर से चमकाना, जार, अपनों के साथ समय बिताना, टेलन, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा महसूस करना। जब आप ऐसा करने लगते हो तो वक्त खुद आपको संवारने लगता है। आपको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, बस अपने दिन को सही तरीके से जीना होता है। और देखना, धीरे धीरे वो इंसान जो आज आपको छोड़ गया है वो चुपचाप आपकी जिंदगी को देखने लगेगा। आपके चेहरे की शांति, आपकी बातों की गहराई, आपके अंदर की ठहराव, सब कुछ उसे एक सवाल की तरह चुभेगा, क्या मैंने इस इंसान को समझने में गलती कर दी? और जब कोई ये सोचने लगे तो समझ लो कि असर हो चुका है। तो बस अपने जीवन में किसी भी बदलाव के लिए वक्त को साथ लो। ना जल्दबाजी करो, ना किसी को नीचा दिखाने की सोच रखो। वक्त की चाल धीमी जरूर होती है, लेकिन जब वो रंग दिखाता है तो हर कोई देखता ही रह जाता है। याद रखो, जो बदलाव वक्त के साथ आता है वही सबसे गहरा और सबसे टिकाऊ होता है। अगर आपने चुपचाप खुद को हर दिन बेहतर बनाने की ठान ली है तो नीचे कमेंट करो, अब मैं बदल रहा हूं, बिना कुछ कहे। पांचवां काम, खुद को फिर से पहचानो, अपना नया रूप बनाओ। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी की एक पूरी किताब फट गई हो।
हर पन्ना बिखरा बिखरा सा लगता है। सवाल उठते हैं, अब मैं कौन हूं जिसके लिए सब कुछ किया? जब वही नहीं रहा तो अब क्या बचा? क्या मैं वाकई इतना कमजोर था कि उसे रोक भी नहीं पाया? लेकिन सच ये है कि यह वही वक्त होता है जब इंसान को खुद से मिलना चाहिए, अपनी असली पहचान को दोबारा खोजने का। कई बार हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि अपनी पहचान तक भूल जाते हैं। हम उसकी पसंद में खुद को ढालते हैं, उसकी बातों से अपना दिन बनाते बिगाड़ते हैं, जो वो चाहता है वही करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा असली चेहरा धुंधला पड़ जाता है। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है तब हमें फिर से अपने आप को उठाना होता है और यहीं से शुरू होता है खुद को दोबारा पहचानने का सफर। अब ये मत समझना कि खुद को पहचानना मतलब अपना नाम, काम या शौक जान लेना। खुद को पहचानना मतलब होता है अनएस्पेयर्ड माता साहब की सोच क्या है, आप किस चीज से सुकून पाते हो, जब आप अकेले होते हो तो कौन सी बातें आपको शांति देती हैं, आपका असली सपना क्या है। कई बार तो हम इतनी भागदौड़ और दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं कि हमें अपनी असली ख्वाहिशें तक याद नहीं रहती। लेकिन जब अकेलापन आता है, जब कोई साथ छोड़ जाता है, तो वही समय होता है अपने अंदर झांकने का। सबसे पहले खुद से सवाल पूछो, मैं कौन था उस रिश्ते से पहले? मैं क्या चाहता था? क्या मैं सिर्फ किसी और के लिए जी रहा था या खुद के लिए भी? जब आप ये सवाल खुद से करने लगते हो तो कई जवाब धीरे धीरे सामने आते हैं और उन्हीं जवाबों से आप अपने नए रूप की शुरुआत करते हो। अब यहाँ नया रूप बनाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पुराने रूप को नकार दो या सब कुछ छोड़कर कोई बनावटी चीज अपनाओ। नहीं, नया रूप मतलब होता है अपने अंदर की वो रोशनी फिर से जलाना जो शायद किसी ने बुझा दी थी। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप खुद पर ध्यान देने लगते हो कुछ बदलाव अपने आप आने लगते हैं। आपका उठने बैठने का तरीका बदलने लगता है, आपकी बातों में ठहराव आने लगता है। आपकी आंखों में फिर से चमक लौटने लगती है। मानसन्स आपका चेहरा वो सुकून दिखाने लगता है जो किसी को भी अंदर से हिला सकता है। अब सोचिए, जब सामने वाला जिसने आपको छोड़ दिया आपको इस बदले हुए रूप में देखेगा तो क्या वो एक बार सोच में नहीं पड़ेगा? वो इंसान जो कभी हर बात पर टूट जाता था आज इतना संजीदा और शांत कैसे हो गया? वो इंसान जो कभी हर छोटी बात पर सफाई देता था आज कुछ कहे बिना भी इतना गहरा कैसे लगने लगा? यहीं से असर शुरू होता है आपके बदलाव का, आपकी पहचान का, आपकी चुपचाप ताकत का। आपका नया रूप उसे ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि शायद उसने आपकी गहराई को कभी समझा ही नहीं, शायद आपने खुद को ही नहीं पहचाना था उस रिश्ते में। और अब जब आपने खुद को खोज लिया है तो आप पहले से कहीं ज्यादा मुकम्मल हो गए हो। याद रखो, इस बदलाव में किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि अब मैं खुद को फिर से गढ़ रहा हूं, अपने लिए, अपनी शांति के लिए। और हां, यह बदलाव दिखावे के लिए मत करना, ना कपड़ों से, ना जबरदस्ती हौंसी से, ना झूठे रिश्तों से, बल्कि अपने मन, सोच और आत्मा से बदलो। अगर आपको संगीत सुकून देता है तो उसे फिर से सुनो। अगर आपको लिखना पसंद है तो लिखो, चाहे कोई पढ़े या नहीं। अगर आपको अकेले घूमना अच्छा लगता है तो घूमो बिना किसी को दिखाए। अगर आपको किसी पुरानी चीज से फिर से जुड़ना है तो जुड़ो, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि असली चमक वहीं से आती है जब आप खुद को सच में समझ लेते हो। आप जब खुद से जुड़ जाते हो तो फिर कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। और जो इंसान आपको छोड़ गया है वो आपकी इस नई पहचान को देखकर या तो चुपचाप आपको सराहेगा या पछतावे की आग में चुपचाप जलेगा, क्योंकि आपने बिना कुछ कहे सिर्फ खुद को बेहतर बनाकर उसे जवाब दे दिया होता है। तो अब उठो और खुद से मिलने निकल पड़ो। वो इंसान जो अंदर छुपा बैठा है वो आज भी तुम्हारे इंतजार में है। उसे फिर से पहचानो, उसे फिर से जियो, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हो तब दुनिया आपको समझने पर मजबूर हो जाती है। अगर आपने अब खुद को वो प्यार देने की शुरुआत कर दी है तो नीचे कमेंट करो, अब मैं खुद से मोहब्बत करूंगा। छठा काम, माफ कर दो लेकिन भूलो मत, सीखने की ताकत रखो। जब कोई अपना आप को छोड़ देता है तो दिल में सबसे ज्यादा जो चीज पलती है वो है गुस्सा। गुस्सा इस बात का कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी मुझे क्यों छोड़ा, मैं तो आखिरी वक्त तक उसके साथ खड़ा रहा, फिर मेरे साथ ये धोखा क्यों हुआ। और ये गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगता है। फिर हम दिन रात उस इंसान को कोसते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं, उसे तकलीफ में देखने की दुआएं करते हैं
और सबसे ज्यादा उसे याद करते हैं, जबकि हम यही नहीं चाहते। अब एक बात समझो, जिसे आप माफ नहीं करते वो आपके मन में जिंदा रहता है, और जब तक वो मन में जिंदा है तब तक आप ना आगे बढ़ सकते हो, ना सुकून पा सकते हो। माफ करना किसी को यह कहने जैसा नहीं होता कि तू सही था, बल्कि माफ करना खुद से कहना होता है, अब मैं तुझसे आजाद हूं। माफी कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो आपके अंदर की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप जब किसी को माफ करते हो तो आप उसके गलत बर्ताव का बोझ अपने सिर से उतार देते हो। आप कहते हो, अब तुझे अपने किए का हिसाब खुद देना है, मैं अब उसमें बंधा नहीं रहना चाहता। अब बहुत लोग कहते हैं माफ कर दिया तो सब भूल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, माफ करना और भूल जाना ये दो अलग बातें हैं। आप माफ कर सकते हो, लेकिन जो हुआ उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से आप सीखते हो। जिसने आपको छोड़ दिया उसने चाहे जो भी किया हो, उसकी वजह से आपने जो सीखा वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपने सीखा होगा कि अब किस पर कितना भरोसा करना है। मज़ार आपने समझा होगा कि अपनी अहमियत कैसे बनाए रखनी है। मेहनत सारा, आपको अब पता चला होगा कि ज्यादा झुकने से कोई रिश्ता नहीं टिकता। आपने जान लिया होगा कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। तो जो चीज आपको तोड़ने आई थी वही आपको सिखा भी गई। अब यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आपने उस रिश्ते से क्या सीखा और अब उसे कैसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हो, क्योंकि अगर आपने वही गलती फिर दोहराई तो आपने कुछ नहीं सीखा। जब आप किसी को माफ करते हो तो आप उसके करीब नहीं जाते, आप खुद के करीब जाते हो। आप ये मान लेते हो कि इंसान गलती कर सकता है और हर कोई वैसा नहीं होता। आप दिल में नफरत नहीं पालते, बल्कि खुद को अंदर से साफ करते हो। अब सोचिए, अगर आप किसी को माफ कर देते हो, उसके बाद अपने जीवन में शांति से आगे बढ़ते हो, तो सामने वाला ये देखेगा कि इसने मुझसे कुछ मांगा नहीं, बदला नहीं लिया, फिर भी इतना बेहतर कैसे बन गया। और यही आपकी ताकत बनती है। आप उस इंसान से एक शब्द भी नहीं कह रहे, फिर भी आपकी शांति और समझदारी उस तक पहुंच रही है। यह असर ना जोर से आता है, ना दिखावे से, ये तो धीरे धीरे दिल पर असर करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से उस इंसान से रिश्ता जोड़ लो, नहीं। माफ करना मतलब दोबारा वही गलती करना नहीं होता। माफ करना मतलब अब मैं तुझे दोबारा अपनी जिंदगी में घुसने नहीं दूंगा, लेकिन तुझसे जो मैंने सीखा है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। आपने देखा होगा, जब किसी ने आपके साथ बुरा किया होता है तो कई बार हम उसके जैसे बनने लगते हैं। हम भी किसी और से वैसे ही पेश आते हैं जैसे वो हमसे आया था। लेकिन यही जगह है जहां आप खुद को अलग साबित कर सकते हो। आपको वैसा नहीं बनना है जैसा किसी ने आपके साथ किया। आपको उस दर्द को अपने अंदर समझदारी और सब्र में बदलना है। और एक बात और, माफ करना वक्त लेता है। अगर आज नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करते रहो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उस बोझ को उतारते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अब मुझे उस इंसान से कोई शिकायत नहीं बची। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो बस अब अपने मन से बदले की आग को निकालो। जिसने आपको छोड़ दिया उसे माफ करो अपने सुकून के लिए, लेकिन जो उसने किया उसे याद रखो, ताकि फिर कभी कोई आपको उसी रास्ते पर ना ले जाए। याद रखो, माफी ताकत की निशानी है, भूल जाना कमजोरी हो सकती है। सीखना समझदारी है, और उसी सीख से आप अपने आने वाले जीवन को संभाल सकते हो। अगर आपने अब दिल से माफ करने और उस तकलीफ से कुछ सीख कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, तो नीचे कमेंट करो, मैंने माफ किया, अब मैं सीख चुका हूं। 7वां काम, अपने काम को पूजा बना लो, अपने जीवन को मकसद दो। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का मतलब ही खत्म हो गया हो। मन में एक खालीपन सा फैल जाता है, हर दिन बोझ लगने लगता है और हर काम से दिल उचट जाता है। लगता है अब कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन सच तो ये है कि आपके जीवन का मतलब किसी एक इंसान से कभी जुड़ा ही नहीं था। आपका जीवन कहीं बड़ा है, कहीं गहरा है, कहीं ऊंचा है, और जब आप इसे समझ लेते हो तभी आप वाकई खुद को बना पाते हो। जिसने आपको छोड़ा उसके जाने से आप बिखरे जरूर हो, लेकिन अब आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है अपने काम को अपनी इबादत बनाने का। अब आप सोच रहे होंगे, क्या काम से भी कोई भूलने का तरीका होता है? तो जवाब है हाँ, और सबसे असरदार तरीका होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज में पूरी तरह लग जाते हो, उसमें डूब जाते हो, तो धीरे धीरे आपकी टूटन खुद ही जुड़ने लगती है। आपका ध्यान उस इंसान से हटकर खुद की तरक्की पर चला जाता है।
और ये बदलाव बहुत गहरा होता है। ऐसा बदलाव जो किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए होता है। अब बात करते हैं काम की। काम का मतलब सिर्फ नौकरी या व्यापार नहीं होता। काम कोई भी चीज हो सकती है जिसमें आपका मन लगे, जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आप कुछ नया सीखें या बनाएं। अगर आप लिखते हो तो लिखो, अगर आप कुछ बनाते हो तो बनाओ, अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ो, अगर आप दूसरों की मदद करना पसंद करते हो तो कीजिए, अगर आप घर संभालते हो तो उस काम को भी पूरे दिल से कीजिए। जब आप किसी भी चीज में पूरे मन से लगते हो तो उसमें एक अलग ही चमक आ जाती है, और जब कोई आपको उस चमक में देखता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये अब पहले जैसा नहीं रहा, इसमें अब कुछ अलग बात है। वो इंसान जिसने आपको छोड़ दिया, उसे कभी आपने उस रूप में नहीं दिखाया होगा। शायद आपने अपने जीवन को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं था जिस नज़र से अब देख रहे हो। लेकिन अब जब आप अपने काम को पूजा मानकर करने लगते हो तो आपका हर दिन एक नई ऊर्जा से भर जाता है। आपके भीतर एक ठहराव आने लगता है, आपकी चाल में गहराई आने लगती है, आपका चेहरा शांत होने लगता है, आपका आत्मसम्मान लौटने लगता है। और याद रखिए, जिसका आत्मसम्मान लौट आता है उसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया, जब वो देखेगा कि आप अब किसी शिकवे में नहीं फंसे हुए, ना ही किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, बल्कि सच में अपने जीवन को नया रास्ता दे रहे हो, तो उसे अंदर से झटका लगेगा। वो सोचेगा, जिसे मैं छोड़ आया वो अब इतना मजबूत और शांत कैसे हो गया। मुझे लगा था ये टूट जाएगा, लेकिन ये तो निखर गया। यही असर होता है काम का, समर्पण का, अपने जीवन को मकसद देने का। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भी काम में लग रहे हो उसे मजबूरी ना बनाओ, बल्कि उसमें अपने दिल की सच्चाई और लगन डालो। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं अपने लिए कुछ करूंगा, आज मैं अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं, बस खुद के लिए, अपने अंदर की शांति के लिए। जब आप ऐसा करने लगते हो तो धीरे धीरे आप उस इंसान से आजाद होने लगते हो जो कभी आपकी दुनिया था। आपको उसकी याद तो आएगी, लेकिन अब वो याद आपको छोड़ेगी नहीं। वो बस एक कहानी बन जाएगी और आप उस कहानी से आगे निकल चुके होंगे। तो याद रखो, जब भी कोई इंसान आपको छोड़कर जाए तो खुद को बर्बाद मत करो। खुद को बनाने का रास्ता पकड़ो, अपने काम को अपनी दुनिया बना लो। हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर जियो और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ डालो। यही वो चीज है जो किसी को भी झकझोर सकती है। चुपचाप, बिना कोई शब्द बोले, सिर्फ अपने बदलाव से। आपकी कामयाबी, आपका सुकून, आपकी मेहनत, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। और यही ताकत उस इंसान तक भी जरूर पहुंचेगी जिसने आपको कमजोर समझा था। अगर आपने अब ठान लिया है कि आप हर दिन अपने काम को पूरी लगन और सच्चाई से करोगे, तो नीचे कमेंट करो, अब मेरा काम ही मेरी पूजा है। 8वां काम, अब पीछे मुड़कर मत देखो। जब आप आगे बढ़ते हो तो सब पीछे आने लगते हैं। अब तक आपने बहुत कुछ किया, अपने आप को संभाला, अपने दुख को समझा, अपने अंदर झांका, काम में मन लगाया, खुद को बदला, माफ किया और अपने जीवन को नया मकसद दिया। लेकिन अब जो सबसे बड़ा कदम लेना है वो है पीछे ना देखना। क्योंकि जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो एक चीज अंदर गहराई से बैठ जाती है, उम्मीद। उम्मीद कि एक दिन वो वापस आएगा, उम्मीद कि एक दिन उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया, उम्मीद कि एक दिन वो लौटकर माफी मांगेगा। और इसी उम्मीद में हम अपने आगे बढ़ने के रास्ते को रोक देते हैं। हर बार जब जिंदगी थोड़ा सुकून देती है, हम पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। क्या उसने मेरी कहानी देखी होगी? क्या उसे मेरे बदले हुए रूप का पता चला होगा? क्या अब उसे मेरा दर्द समझ में आया होगा? लेकिन सच्चाई यह है कि आपका जीवन कोई तमाशा नहीं है जहां कोई पुराना किरदार वापसी की तालियों के इंतजार में बैठा हो। आपका जीवन आपका है, और जब तक आप पीछे देखते रहोगे आप आगे की रोशनी नहीं देख पाओगे। पीछे देखने से सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या तो आप फिर से टूटने लगते हो या फिर आप खुद को रोक लेते हो। लेकिन जब आप पूरे दिल से आगे बढ़ जाते हो तभी असली असर शुरू होता है। कभी कभी जिसे आपने खोया होता है वो तब आपकी अहमियत समझता है जब आप उससे बहुत आगे निकल चुके होते हो। जब वो देखता है कि आप अब उसे लेकर ना तो दुखी हो, ना गुस्से में हो, ना कोई उम्मीद पाले बैठे हो, बल्कि आप अपनी दुनिया में खो गए हो, अपने रास्ते पर बिना रुके चले जा रहे हो, तो वो वहीं ठहर जाता है और सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है, जिसे मैंने कमजोर समझा था
वो अब मेरी सोच से भी आगे निकल गया है। अब सवाल उठता है, क्या उस समय आप वापस पलटना चाहोगे? क्या आप फिर से उसी जगह लौटना चाहोगे जहां से आपने खुद को खींच खींच कर निकाला था? अगर हां, तो फिर आपने अब तक जो कुछ सीखा वो बेकार चला जाएगा, और अगर नहीं तो समझ लो आपने सच्चे मायनों में आगे बढ़ना सीख लिया है। याद रखो, कोई भी इंसान आपके पीछे तब तक नहीं आता जब तक आप आगे नहीं बढ़ते। कोई भी आपकी तरफ तब तक नहीं देखता जब तक आप खुद को उसकी तरफ से हटा नहीं लेते। इसलिए अब सबसे जरूरी है अपने रास्ते पर चलना जारी रखना, उन ख्वाबों को पूरा करना जिनसे आपने नजरें फेर ली थीं, उन लोगों से मिलना जो आपको सच में समझते हैं, उस सुकून को जीना जिसे आपने दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया था, और सबसे बढ़कर खुद को इतना ऊंचा बना देना कि अब किसी की वापसी से फर्क ना पड़े। क्योंकि जब आप किसी के लौटने का इंतजार छोड़ देते हो तभी आप जिंदगी की तरफ लौटते हो, और यही चीज वो इंसान जो आपको छोड़कर गया था उसे अंदर से झकझोर देती है। वो देखता है कि अब आप उसकी जरूरत में नहीं हो। वो महसूस करता है कि अब आप उसकी दुनिया से बाहर निकलकर खुद की दुनिया बना चुके हो, और यही वो पल होता है जब कई बार वो लौटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक आप इतने आगे निकल चुके होते हो कि आपको मुड़ने की जरूरत ही नहीं लगती। तो अब अपने जीवन का ये नया सफर अपनी ही रफ्तार में, अपने ही रंग में और अपने ही अंदाज में शुरू करो। पीछे मत देखो, जो चला गया वो बीत चुका है। आगे देखो, जहां तुम्हारा सपना, तुम्हारा सुकून और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, आप जब खुद से प्यार करने लगते हो तो दुनिया भी आपकी कद्र करने लगती है। अब ये दुनिया आपको देखेगी, लेकिन आप किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जियो। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। और उसी जीत की कहानी जब किसी ने आपको छोड़ा था वो पढ़ेगा तो वो अंदर ही अंदर आपको याद जरूर करेगा। अब जब आपने ये 8 बातें जान ली तो अब एक बात और दिल से सुन लो, आपको किसी को पीछे मुड़कर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा असर तब होता है जब आप बिना शोर के इतना बदल जाते हो कि किसी का अंदर से हिल जाना तय हो जाता है। आज जो इंसान आपको छोड़ गया है वो चाहे जितनी भी दूर चला जाए, अगर आपने ये बातें अपनाई तो एक दिन उसकी यादों में सबसे गहरा नाम आपका ही होगा। और याद रखना, आपका सबसे बड़ा बदला आपकी शांति, आपकी तरक्की और आपकी चुपचाप चमक होती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी अंदर से छुआ हो तो नीचे कमेंट जरूर करो, अब मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊंगा। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक शुरुआत थी आपके फिर से उठने की। अगर आप भी ऐसी ही सच्ची, सादी लेकिन असरदार बातें सुनना चाहते हैं तो स्टोइक संदेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बातें हवा में नहीं होती, यहाँ हर बात अंदर तक असर छोड़ती है। अगर दिल से जुड़ाव महसूस हुआ हो तो एक पसंद, लाइक जरूर कर देना। ये छोटी सी बात हमें ऐसे ही और वीडियो लाने की ताकत देती है। मिलते हैं अगले संदेश में, तब तक याद रखना, जिसने आपको छोड़ा वो आपको याद जरूर करेगा। बस आप पहले खुद को याद करना शुरू करो। स्टोइक संदेश, कम बोलो, गहराई से जियो।